अजान की बात जो बोल रहे हैं कि अमोर विधायक अख्तुल ईमान साहब ने कहा है कि 500 मीटर के दायरे के लोग ही नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, तो आवाज उतनी ही दूर तक होना चाहिए। उससे बाहर 3 किलोमीटर की जो आवाज जाती है, 3 किलोमीटर जाना ये लोगों को जो है नामुनासिब है ये। और ये भी उन्होंने कहा है कि अभी बहुत सा सिस्टम निकला है, तो सिस्टम निकला है तो इसका मतलब है कि जितने नमाजी हैं उसका सबका फोन नंबर रखना होगा इमाम को, और अजान नहीं दे करके वो मोबाइल से सबको फोन कर दे कि भाई वक्त हो गया, आप लोग आ जाइए नमाज पढ़ने के लिए। यही मुमकिन है सिस्टम। और कौन सिस्टम से बुलाया जाएगा पता नहीं, कौन सिस्टम से दावत दी जाएगी नमाज की पता नहीं। तो यही बात कुछ दिन पहले 2005 साल पहले सोनू निगम, जो एक गायक कलाकार हैं हमारे देश के, उन्होंने कहा था, तो काफी हंगामा हुआ था। और वारिस पठान का आप निकाल के देख लीजिए, वारिस पठान ने क्या क्या बोला उस टाइम में। एमआईएम के सीनियर लीडर हैं, वारिस पठान जो बात बोले थे उस टाइम में सोनू निगम को, क्या आज वारिस पठान साहब अख्तुल ईमान साहब के बयान पर कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ऐसा लगता है। इसका मतलब है कि वायु श्रेणी के जो सुविधा दिया गया है इनको, सुरक्षा दी गई है इनको, उनका वो हक अदा कर रहे हैं। या अगर वायु श्रेणी से पहले अगर ये बोले हैं, वायु श्रेणी के बाद जो है ये चाहते हैं कि वायु प्लस हो जाए, सिर्फ इसका जो है अपने सुरक्षा और बढ़ा दिया जाए ताकि मैंने और भी मजबूती से वो बीजेपी का एजेंडा को आगे बढ़ाए। ये अजान की बात जहां तक है, तो एक आलिम से ही हम पूछे तो उनका कहना है कि ये फर्ज किफाया है, नमाज की दावत देना वक्त पर। ये आवाज, बुलंद आवाज की जरूरत थी जब माइक नहीं बना था। उस टाइम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में जब आवाज अजान देने की बात होती थी तो ऊंची जगह पर जाके अजान देते थे। लेकिन उसी वक्त जो है हमारे हजरत बिलाल साहब, उनकी आवाज बहुत बुलंद और सुरीली थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को मुंतखब किया कि आप ही अजान दीजिए। तो ऊंची जगह पर जाकर के वो अजान देते थे। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि बहुत दूर तक आवाज जाती। तो ये कहना जो आपने कहा, तो किसके कहने पर, किसने पूछा आप? हम लोग जो देखे आपका बाइट, जो देखे शादी ब्याह पर और कुछ पर जो आपने बताया है, तो रिपोर्टर तो आपने नहीं पूछा कि अजान के बारे में आपको क्या कहना है। जब बिहार में सम्राट चौधरी जैसा खतरनाक मैंने उप मुख्यमंत्री, गिरिराज सिंह जैसा केंद्रीय मंत्री जो मुसलमानों का खूंखार है, उन लोगों ने अभी तक अजान के बारे में नहीं कुछ बोला है बिहार में। जब कोई बोला नहीं है अभी तक, तो ये आप एक आवाज उठा करके बीजेपी वाले को, आरएसएस वाले को, बजरंग दल वाले को, ये आप जो है एक इशू दे रहे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर भले हैं, लेकिन उनको, उनके जैसे हस्ती को कौन कहा था कि अब वंदे मातरम नहीं बोलिएगा तो आपका गला में चाकू चला देंगे? आप जो है जनगण मन में जो भारत भाग विधाता बोला जाता है, तो हम नहीं बोलेंगे? उनको कौन कहा था बोलने के लिए? आज से तो नहीं हो रहा है। आप जब से नरेंद्र मोदी आया तब से बोले अवैसी साहब, उससे पहले आप 10 साल एमपी रह चुके हैं। जनगण मन हर जगह चलता था, वंदे मातरम कहीं कहीं चलता था। तो आपको किसने कहा कहने के लिए? आप विधानसभा, लोकसभा में आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमारे गले पर छुरी रख देगा फिर भी हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, फला करेंगे, चिल्ला करेंगे। उसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि अख्तुल ईमान साहब जो, और अवैसी साहब भी, जब भी तकरीर ये लोग करते हैं तो नारे तकबीर लगाते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह बताते हैं। इस तरह की तकरीर सियासी स्टेज में करते हैं। हम पूछना चाहते हैं अख्तुल ईमान साहब से कि क्या आप जब इलेक्शन में चुनाव जब लड़ते थे, तो चुनाव लड़ने के टाइम में आप
जो जुलूस लेके निकलते थे, डीजे लेके या माइक लेके, गांव गांव में पैदल भी माइक लेके बोलते हुए निकले हैं, जो वीडियो अभी भी है। तो क्या जो आप जुलूस निकालते थे डीजे लेके हो या माइक लेके हो, तो आप ये एहतियात किए कि कहाँ कौन नमाज पढ़ रहा होगा, कहाँ कौन बीमार सख्त बीमार है, आपके चिल्लाने से, आपके तकलीफ से, आपके माइक से, आपके आवाज से उस बीमार को तकलीफ हो रहा होगा, उस नमाजी को तकलीफ हो रही होगी। आपने कभी एहतियात किया क्या? सिर्फ अजान देता है तो आप स्टेज में अगर भाषण देते हैं के वक्त में आप रुक जाते हैं, और नहीं रुकता है तो नहीं रुकने वाले के खिलाफ में इतना कुछ बोला जाता है कि अजान देते वक्त भी बोला। अजान जैसे ही खत्म होता है वैसे ही तकरीर शुरू कर देते हैं। तो जहां अजान हुई, क्या अजान के बाद वहां नमाज शुरू नहीं हुई क्या? तो नमाज जब पढ़ रहा होगा तब आप तो तकरीर कर रहे हैं, नमाज पढ़ते समय में आप तकरीर कर रहे हैं, तो क्या नमाजी को तकलीफ नहीं होगी? नमाजी का नमाज में खलल नहीं होगा? तो ये कहना बिल्कुल हम यही मानते हैं कि वाइस रेनी का हक अदा किया,